भारत दुनिया का दूसरा देश बना है जिसने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग अपने प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के पर जो इंडिया ने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली उसके बारे में। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम जो था उसके अंदर सेकंड स्टेज है और इंडिया को किस तरीके से ये सुपर पावर बना देता है, ऐसी सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की। तो इसकी क्रिटिकलिटी जो अचीव हुई है वो कलपक्कम में हुई है और ये 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। फास्ट ब्रीडर इसलिए बोला जाता है मेरे बच्चे कि जितना फ्यूल यूज करेगा उससे ज्यादा जो आउटपुट जो ये देगा वो भी फ्यूल की तरह यूज होगा। तो बेसिकली इसीलिए इसको ब्रीडर बोला जाता है। इसके बारे में हमने बाकी बातें भी करी कि भाई इंडिया जो है तीन जो स्टेज हैं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की, उसमें सेकंड स्टेज इंडिया ने अचीव कर ली है। और हम बात करें, अभी तक केवल रशिया के पास ये टेक्नोलॉजी है और रशिया भी एक बार में इसमें सफल नहीं हुआ था। इंडिया फर्स्ट टाइम में इसने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली। इसको बेसिकली समझें तो यूरेनियम 238 यहां पर यूज होता है जब भी न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में हम बात करें तो, और उसके बाद प्लूटोनियम 239 इसमें से निकलता है। अब इसको समझते हैं कि बेसिकली इसमें क्या चेंज आया और क्यों इसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स हम लोग बोल रहे हैं। अब मशीन दैट डिफाइज द कॉमन सेंस, मतलब हमने एक ऐसी मशीन बना ली जैसे कि अगर हम आग लगाएं और उस आग लगने के कारण से लकड़ी बनने लगे, तो एक ऐसी न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर, खास करके एनर्जी सफिशिएंसी के अंदर हम बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी में बात करें, तो ये एक इंडिया के लिए माइलस्टोन हो जाता है। ऐसा एक काम करता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कि फिजिकली इंपॉसिबल लगता है लोगों को सुनने में, आम आदमी के लिए ये बिल्कुल अलग चीज है। दे प्रोड्यूस मोर फिसल मटेरियल फ्यूल देन दे कंज्यूम, जितना वो कंज्यूम करते हैं उससे ज्यादा ये बेसिकली फ्यूल बनाते हैं। दैट इज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और इसी के लिए इसको फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बोलते हैं। इट बर्न्स न्यूक्लियर फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बट यूजेस द एस्केपिंग एनर्जी टू टर्न सराउंडिंग वेस्ट रॉक इनटू द ब्रांड न्यू फ्यूल के अंदर इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है। अगर हम ट्रेडिशनल और अभी के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बीच में डिफरेंस देखें तो जो ट्रेडिशनल था प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स होते थे। करंट स्टैंडर्ड्स के अंदर जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसको कूल डाउन करने के लिए वाटर का यूज होता है और यहां पर फ्यूल यूज किया जाता है यूरेनियम, जो कि स्कार्स है, दुनिया के अंदर कम है, लेकिन हमारे पास थोरियम के अच्छे खासे अपने पास रिजर्व हैं। बाय प्रोडक्ट जो होता है मेरे बच्चे, तो वहां पर प्लूटोनियम निकलता है जो कि एक रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है। एफिशिएंसी बोलते हैं तो लो यूटिलाइजेशन ऑफ टोटल एनर्जी पोटेंशियल। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के बारे में बात करें तो ये मोक्स को यूज करता है, यानी कि यूरेनियम और प्लूटोनियम को दोनों को यूज करता है, मिक्स्ड ऑक्साइड। और इसे ठंडा करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए इसमें वाटर भी यूज किया जा सकता है, लिक्विड सोडियम भी यूज किया जा सकता है। बाय प्रोडक्ट कंज्यूम प्लूटोनियम, जनरेट न्यू फ्यूल। एफिशिएंसी ड्रामेटिकली रिड्यूस न्यूक्लियर वेस्ट, न्यूक्लियर वेस्ट कम हो जाता है और एक मैसिव जियोलॉजिकल डिस्पोजल फैसिलिटीज, जो न्यूक्लियर वेस्ट हमारे लिए एक चैलेंज बनता जा रहा था, उसको सॉल्व कर देता है उस प्रॉब्लम को। कोर के अंदर हम बात करें, अब इसका सिस्टम देखो, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है, तो कोर के अंदर मोक्स फ्यूल होता है जो कि बर्निंग हार्ट होता है जहां पर फिशन होता है, यहां से एनर्जी बनती है, ये फिशन होता है। और आउटर लेयर के अंदर ब्लैंकेट जिसको बोलते हैं, यहां पर होता है यूरेनियम 238। ये वीकली रेडियो एक्टिव सेल होता है जो कि कंप्लीटली रैपिंग द कोर, जो कोर को चारों तरफ से घेरता है। अब यहां पर एक्शन होगा, फास्ट न्यूट्रॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन जो है यहां से बाहर निकलने की, एस्केप करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण से कोर जो है और ब्लैंकेट को जला देता है और उस ब्लैंकेट को जलने पर हमें ये सारे के सारा प्रोडक्ट मिलता है। इसको इक्वेशन को अगर हम समझे, यूरेनियम 238 यहां पर फर्टाइल है, अबंडेंट है। अब इसके अंदर फास्ट न्यूट्रिएंट्स जब होंगे तो ये प्लूटोनियम 239 जो कि अगेन फ्यूल के रूप में यूज किया जा सकता है। यूरेनियम 238 जो है हाईली अबंडेंट है लेकिन कैन नॉट सस्टेन ए रिएक्शन इट्स ओन, अपनी रिएक्शन खुद से नहीं कर सकता है, लेकिन इसके फास्ट न्यूट्रॉन्स को एस्केप करने वाले फास्ट न्यूट्रॉन्स को कैप्चर करके न्यूक्लियर ट्रांसमिशन हो जाता है और ये बनता है प्लूटोनियम 239। ए पावरफुल रेडी टू यूज फ्यूल होता है, पावरफुल बट रेडी टू यूज फ्यूल होता है।
अगर ज्योग्राफिकल लॉटरी हम देखें कि इससे इंडिया को क्या हुआ, तो यूरेनियम डेफिसिट इंडिया ऑलरेडी होल्ड्स अराउंड 1 to 2% ऑफ द वर्ल्ड्स यूरेनियम। लेकिन हम बात करें थोरियम की, तो थोरियम जैकपॉट इंडिया के पास है। इंडिया होल्ड्स ओवर 25% ऑफ द वर्ल्ड्स थोरियम रिजर्व। दुनिया के अगर हम बात करें तो 25% थोरियम रिजर्व इंडिया के पास है, और इंडिया ने ये टेक्नोलॉजी मतलब ओपन कर ली है। हमारे पास वो चाबी आ चुकी है। अब इससे बेहतर तरीके से हम लोग एनर्जी डेवलप कर सकते हैं, एनर्जी में सफिशिएंसी ला सकते हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर एक माइलस्टोन होगा। इंडिया की अगर हम बात करें तो 3 स्टेज अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है। पहला है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, जो करंट में हमारा काम करता था। दूसरा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, जहां पर इनपुट जो होगा प्लूटोनियम प्लस यूरेनियम 238 होगा, आउटपुट होगा यूरेनियम 233 और आपका प्लूटोनियम 239 वहां पर होगा। स्टेप 3 के अंदर थोरियम रिएक्टर्स होंगे। अब यहां से जो थोरियम बनेगा आउटपुट के अंदर, यहां पर जो हम प्लूटोनियम बना रहे थे और प्लूटोनियम बना रहे थे, और उसके बाद थोरियम पे जब हम आ जाएंगे तो थोरियम रिएक्टर्स हम लोग फ्यूचर के अंदर बना सकते हैं, जो कि थोरियम और यूरेनियम 233 को यूज करेगा, इनफाइनाइट होगा, सेल्फ सस्टेनिंग क्लीन एनर्जी पर यह चला जाता है। दिस इज 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया। थोरियम जो है एक एंड गेम है। यहां पर अगर हम बात करें तो थोरियम 232 के साथ, जो कि अबंडेंट है, ब्लैंकेट में यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद ट्रांसम्यूटेशन कन्वर्ट करेगा इसको यूरेनियम 233 में, जो कि एक फिसल फ्यूल होता है, और यूरेनियम 233 जो है थर्ड स्टेज रिएक्टर्स को पावर देगा, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और इसी रिएक्टर से बनेगा और यूरेनियम 233 एज बाय प्रोडक्ट। इसका मतलब है जो भी हम बना रहेंगे, जो फ्यूल यूज करेंगे, तो उसका आउटपुट भी एक फ्यूल ही निकलने वाला है। तो हमें बहुत ज्यादा न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर सेल्फ सफिशिएंसी मिल जाएगी। तो यही है इंडिया का फास्ट न्यूक्लियर प्रोटोटाइप रिएक्टर्स। ब्रीडर इसको बोला जा रहा है। ब्रीडर इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितना फ्यूल ये कंज्यूम करता है, उतना उससे ज्यादा कहीं ये आउटपुट दे देता है। लास्ट में जाते जाते एक और छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, ग्लोबल रेस फॉर ब्रीड स्टैक, रशिया ने सबसे पहले इसको बेसिकली देखें तो अनडिस्प्यूटेड लीडर है, ओनली कंट्री विद ए फुल्ली ऑपरेशनल कमर्शियल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। दूसरा चाइना, रैपिडली स्केलिंग है, रिसेंटली एक स्लाइटली लार्ज प्लूटोनियम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाया 6 साल में, और इंडिया ने फाइनली क्रॉस कर दिया प्रोटोटाइप फिनिश लाइन। बट कंस्ट्रक्शन ऑफ द ये आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ये लगभग आपका 20 साल लेगा, और तब जाकर ये चीजें चालू हो पाएंगी। सो इट वाज ऑल अबाउट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जो इंडिया ने न्यूक्लियर एनर्जी में करके दिखाया। आपको सेशन कैसे लगा कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा, और मेरे को ये भी बताइएगा न्यूक्लियर रिएक्टर में किस तरह का न्यूक्लियर फ्यूजन होता है या फिशन होता है। एक छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन कमेंट में लिखकर बताना, और ये भी बताना आपको क्लास कैसी लगी। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखो, ध्यान रखो, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।